आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आखिर होता क्या है? एक क्लोज सिस्टम की इंट्रॉपी को चेंज करने के आखिर कौन कौन से तरीके हैं? क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है? और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का आखिर फायदा क्या है? ये सब कुछ जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। ये आइसोएंट्रोपिक, यहाँ पे जो आइसो का ओ है ये मुझे लगता है कि हज़फ कर दिया गया है। इसका मतलब है आइसो का मतलब हो गया सेम और एंट्रोपिक का मतलब है एंट्रोपी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब फॉर अ क्लोज सिस्टम एंट्रोपी चेंज का जो रिलेशन है वो ये है, इसमें दो टर्म्स हैं, एक है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड और दूसरी है इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड। इसमें फ्रिक्शन बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे। अब अगर आपने सिस्टम की एंट्रोपी को फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो पहली बात यह है कि आपका सिस्टम एडियाबैटिक होना चाहिए, तब जाकर ये डेल क्यू बाई टी 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर ये रिवर्सिबल हो, कोई लॉसेस ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तब ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोसेस आएगा वो होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी की वैल्यू सेम होगी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब जितने भी हमारे इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, चाहे पंप्स हैं, टरबाइन्स हैं, नोजल्स हैं, डिफ्यूजर्स हैं, इनका ऑपरेशन एडियाबैटिक ही होता है। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि इनकी जो बाउंड्री होती है, इनकी जो केसिंग होती है, इसको हम सील कर दिया करते हैं किसी इंसुलेटर की मदद से। इसमें ना हीट इंटर हो सकती है ना निकल सकती है। और अगर इसमें लॉसेस, इरिवर्सिबिलिटीज जैसा कि फ्रिक्शन, ये भी खत्म हो जाएं तो ये आइडियल केस बन जाएगा। इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, बेस्ट, और इनको हम एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द एक्चुअल डिवाइसेस। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि आपको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का आइडिया, इसकी एंट्रोपी चेंज के जो जो तरीके हैं, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मीनिंग और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।